सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जीरो टू प्रो ट्रेडर सीरीज। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ डज स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क। स्टॉक मार्केट एक्चुअली में वर्क करता कैसे है, स्टॉक मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे वर्क करती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको लास्ट में एक होमवर्क दूंगा, जो आप अगर करोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट अगर आपने पहली वाले वीडियो नहीं देखी है आप इससे फर्स्ट प्रीवियस वीडियो आप जाके देखो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आपको आई बटन पे भी वो वीडियो दिख रही होगी। आप सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखो, उसके बाद आप इस वीडियो पे डायरेक्ट देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, और ये बिल्कुल बिगनर्स गाइड रहने वाली है। एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। इसके कंटेंट्स क्या रहेंगे इस वीडियो के, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टॉक मार्केट होता क्या है एक्चुअली में, उसके बाद बायर्स सेलर्स क्या होते हैं, और एक्चुअली में जो प्राइस है वो एक्चुअली में सेट कैसे होते हैं, वो मूव किस वे में करते हैं, वो कैसे मूव करते हैं। उसके बाद एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, इंडिया के जो मेन कोर इंडाइसिस क्या हैं, निफ्टी हो गया, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करनी है जीरो टू फर्स्ट ट्रेड तक, और उसके बाद भी काफ़ी सारे स्टेप्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले पॉइंट से कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट सबसे पहले मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ अपने वे में, उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन में भी देख लेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। मार्केट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो। मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप कुछ चीज़ बेच सकते हो और कोई भी चीज़ सेल कर बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बेसिक मतलब मार्केट का यही होता है कि आप कोई भी चीज़ बेच सकते हो और ख़रीद सकते हो। और स्टॉक का मतलब है कंपनी का एक पीस। फॉर एन एग्जाम्पल, एक जैसे रिलायंस एक कंपनी है, तो उसका एक स्टॉक मतलब उस कंपनी का एक पीस, एक शेयर का मतलब होगा 0.00001%, समथिंग लाइक दैट। उस कंपनी का एक पीस को हम उसका स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक मार्केट मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे आप स्टॉक्स को बाई कर सकते हो और सेल कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक मतलब यही है स्टॉक मार्केट का। अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन में इसका हमें मतलब क्या है। सबसे पहले आप सिंपल डेफिनेशन देख लो कि स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स ट्रेड करते हैं लिस्टेड कंपनीज के अंदर। अच्छा, ये एग्जिस्ट क्यों करता है स्टॉक मार्केट, सबसे पहले ये समझ लो। अब जो कंपनीज होती हैं, फॉर एन एग्जांपल आपने सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ है, लेंसकार्ट का आईपीओ आया। जो भी कंपनीज को पैसा चाहिए होता है और उनको बैंक से लोन नहीं लेना, तो वो क्या करते हैं, वो पब्लिक ऑफरिंग करते हैं। पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या होता है कि वो लोगों को अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा प्रोवाइड कर देंगे एंड उसके बदले में वो पैसे ले लेंगे। इसीलिए ही स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। अब स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कौन करता है, सबसे पहले ये समझते हैं। स्टॉक मार्केट में आप, मैं, रिटेलर्स हो गए, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स का आपको पता ही होगा, उसके बाद एचएनआईज मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स, जो एक इकलौता बंदा है जिसकी नेटवर्थ काफ़ी हाई है, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब जो दूसरे देशों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। पार्टिसिपेशन का हमें पता चल गया। उसके बाद आप देखोगे रियल वर्ल्ड एनालॉजी, की फैक्ट, ये रिस्क रिवॉर्ड। इन चीज़ों का आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड को मैं आपको बताऊंगा। अभी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते क्यों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। आपकी कोई भी एफडी आप कराओगे तो वो आपको लगभग 7 से 8% एनुअल रिटर्न देगी, राइट। अगर आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखोगे तो आपको 2.5 से 3% में भी लेस, इससे भी लेस आपको मिल सकता है रिटर्न्स। बट स्टॉक मार्केट जो है काफ़ी हाई रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है। स्टॉक मार्केट के अंदर वो पोटेंशियल है। काफ़ी हाई रिटर्न्स को अचीव करने के लिए ही लोग जो है अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं। पहला पॉइंट यही था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम समझ लेते हैं कि इंडिया के अंदर कौन से एक्सचेंज है। दो ही एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। ठीक है, ये आपको देखने की ज़रूरत है नहीं कि कब फाउंड हुए, कहाँ पे फाउंड हुए। मुंबई में करंटली एनएससी और बीएससी है। और जो एनएससी है मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो कोर इंडेक्स है मतलब इसका जो मेन इंडेक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है वो है हमारा निफ्टी 50। निफ्टी 50 होता क्या है वो हम बाद में समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। और जो बीएससी है मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका जो मेन इंडेक्स है, जो कोर इंडेक्स है, वो है हमारा बीएससी सेंसेक्स। सेंसेक्स जो है काफ़ी ओल्ड इंडेक्स है, मतलब निफ्टी को ऑलमोस्ट 35 to 40 ईयर्स ही हुए हैं, बट सेंसेक्स बहुत ज़्यादा पुराना इंडेक्स है। और एशिया का सबसे
पुराना इंडेक्स है और वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज इंडेक्स है। सो वॉल्यूम का मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करते हैं लोग वो निफ्टी में ही करते हैं, NSE के एक्सचेंज में। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका कोर इंडेक्स सेंसेक्स है, उसमें भी काफ़ी हाई वॉल्यूम होती है, बट निफ्टी से थोड़ा कम होती है। और मतलब जो NSE है और BSE है, इनके अंदर जो निफ्टी 50 और BSE और सेंसेक्स है, सो इनके अंदर जो लोग मेजरली ट्रेड करते हैं वो फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होते हैं, ये इस कोर्स में हम लोग आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बायर्स और सेलर्स एक्चुअली प्राइस कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, बायर्स और सेलर्स। बायर्स मतलब जो किसी चीज़ को खरीदे, सेलर्स मतलब जो किसी चीज़ को बेचे। अभी अगर 100 बायर्स हैं और 100 सेलर्स हैं तो आपको क्या लगता है प्राइस कैसे मूव करेगा, ये आप कमेंट में मुझे बताओ। कोई चीज़ है, मान के चलो लेट्स से एक कार है जिसकी वर्थ 10 लाख रुपए है। उस 10 लाख की कार के लिए 100 खरीदने वाले हैं और 100 बेचने वाले हैं, राइट। सो आपको क्या लगता है कि एक्चुअली में उस कार का प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करेगा। सो उस कार का जो प्राइस है वो बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। और यही सेम चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में भी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा लास्ट में इस वीडियो का कैसे होता है, बट फिलहाल आप बेसिक इतना समझ लो कि हर एक ट्रेड में, कोई भी आप ट्रेड लेते हो उसमें बायर भी होगा और एक सेलर भी होगा, तभी वो ट्रेड कंप्लीट होगा। मान के चलो कि आप लोगों ने रिलायंस में सोचा कि मुझे एक रिलायंस में ट्रेड लेना है। क्या ट्रेड लेना है, सबसे पहले आपको वो सोचना पड़ेगा। मान के चलो आपको लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा, तो आप रिलायंस को खरीदने के लिए सोच रहे हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे आप लोग बाइंग ट्रेड इनिशिएट करोगे। सो बाइंग ट्रेड आप करोगे इनिशिएट, मतलब आप रिलायंस के शेयर्स खरीदोगे, राइट। सो रिलायंस के आप शेयर्स खरीदोगे तो किसी ना किसी से तो खरीदोगे, कोई बेचेगा तभी तो आप खरीदोगे ना। सो एक ट्रेड में बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, तभी वो ट्रेड कंप्लीट माना जाता है। सो बेसिक मैकेनिज्म यही है। अब सेकंड पॉइंट आप देखो यहाँ पे, जब सेलर्स ज़्यादा होंगे बायर्स से, मतलब ज़्यादा सप्लाई होगी। सप्लाई और डिमांड का वैसे तो बहुत इजी कंसेप्ट है, बट मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर सेलर्स ज़्यादा हैं बायर्स से, सो प्राइस हमारा होगा डाउनवर्ड, राइट, क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम है। सिमिलरली अगर बायर्स ज़्यादा हैं सेलर्स से, तो प्राइस में आपको जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड्स देखने को मिलेगी। बेसिक प्रिंसिपल यही है। आस्क प्राइस क्या होता है और बिड प्राइस क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। सो आस्क प्राइस क्या है ना, आस्क प्राइस आप देखोगे यहाँ पे तो लिखा है लोवेस्ट प्राइस अ सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट। मतलब जो बेचने वाली पार्टी है, जो अपना शेयर्स को, जो अपने किसी भी चीज़ को बेच रहा है, वो लोवेस्ट कौन से प्राइस पे जा सकता है उसको बोलते हैं हम आस्क प्राइस। और बिड प्राइस वो होता है जो हाईएस्ट प्राइस, जो भी हाईएस्ट प्राइस पे बायर्स खरीदने के लिए जा सकते हैं। मान के चलते हैं, एक एनालॉजी देता हूँ मैं आपको। एक कार है, मान के चलो मुझे अपनी कार सेल करनी है और मैं बोल रहा हूँ मेरी कार की मुझे 10 लाख में अपनी कार सेल करनी है। आप लोग मुझे बोल रहे हो कि 10 लाख तो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको 8 लाख रुपए दे सकता हूँ इस कार के। तो मैंने बोला मैं 8 लाख तो नहीं लूँगा, मैं आपसे 9 लाख रुपए में आपको मैं कार दे दूँगा, ठीक है। मैं 9 लाख से नीचे नहीं जाऊँगा। सो 9 लाख क्या हुआ मेरा, 9 लाख हुआ मेरा आस्क प्राइस, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ, मैं सेलर हूँ। सो आस्क प्राइस वो प्राइस है जो मैं लोवेस्ट तक जा सकता हूँ। और बिड प्राइस क्या हुआ, बिड प्राइस क्या होगा कि मान के चलो अब आप बोल रहे हो कि मैं 8 लाख से ऊपर नहीं ले सकता हूँ इसको। सो 8 लाख होगा हमारा बिड प्राइस, मतलब आपने 8 लाख की हाईएस्ट बिड लगाई, आपने हाईएस्ट वैल्यू की मेरी कार की, 8 लाख रुपए से ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। सो बिड प्राइस और आस्क प्राइस ये है, बहुत सिंपल है। बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है, सो बिड स्प्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बेसिकली, ठीक है। सो बिड आस्क स्प्रेड का मतलब ये हुआ जो बिडिंग की, जो बिड प्राइस है और जो आस्क प्राइस है, उनका डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बोला कि मैं 9 लाख रुपए में बेचूंगा, आपने बोला कि मैं 8 लाख रुपए में ही खरीदूंगा। सो जो बीच का डिफरेंस हुआ 1 लाख रुपए का, वो हुआ हमारा बिड आस्क स्प्रेड। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर बुक के बारे में। ऑर्डर बुक कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप जब अपने ब्रोकिंग अकाउंट पे जाओगे, किसी भी शेयर में आप जाओगे, तो आपको एक साइड बायर्स दिखेंगे, एक साइड दिखेंगे सेलर्स। सो ऑर्डर्स दिखेंगे आपको काफ़ी सारे के, 10 ऑर्डर्स इस प्राइस पे, 20 ऑर्डर इस प्राइस पे, 30 ऑर्डर इस प्राइस पे। सो वो ऑर्डर्स की जो लिस्ट होती है उसी को हम ऑर्डर बुक बोलते हैं। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या होता है, अब ये समझ लो। आई नो कि मैं शायद वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, बट आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। बहुत ईजी कंसेप्ट्स हैं और बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ये जो कंसेप्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपका बेस है स्टॉक मार्केट का। सो ये कंसेप्ट्स आपके मतलब बिल्कुल क्लियर होने चाहिए A to Z, मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों में। ये बहुत ही
बेस है आपका, अगर ये आपका बेस ही कमज़ोर रह गया, ये कंसेप्ट आपके कमज़ोर रह गए, सो आपको फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है स्टॉक मार्केट में। सो ये कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करो। कोई अगर डाउट आ रहा है आपको, तो आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड आप वीडियो को भी 2-3 बार देखो, ठीक है, तो आपके समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है ऐसा। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर होता क्या, आप ये समझ लो। सो मार्केट ऑर्डर होता क्या, सबसे पहले ये समझो। मान के चलो आपने एक रिलायंस का शेयर बाई करना है, ठीक है, और रिलायंस का प्राइस चल रहा है ऐसे 1000 रुपीज़। अब आपने सोचा कि भाई मैं 900 रुपये बाई नहीं करूँगा, मैं 1000 रुपये बाई नहीं करूँगा, जो भी प्राइस मिल रहा है ना, जो भी बेस्ट प्राइस मिल रहा है रिलायंस के शेयर का, मैं उसी प्राइस पे बाई कर लूँगा। सो आप मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करोगे। अब आपको चाहिए, मान लो रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, आपको आप चाहते हो कि मुझे तो 1000 रुपये में बाई नहीं करना, मुझे 990 रुपये में बाई करना है। सो आप सेट कर दोगे प्राइस कि 990 रुपये में मेरे इतने शेयर्स बाई हो जाए। अगर कोई सेलर हुआ जो 990 रुपये पे बेच रहा है, तो आपको वो शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर यही है बेसिकली। मार्केट ऑर्डर मतलब आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन से प्राइस पे मिलेगा, जो भी बेस्ट प्राइस है करंटली मार्केट में मेरे लिए, उस प्राइस पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लिमिट ऑर्डर का मतलब आप अपने कंडीशनल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, कि मतलब मैं चाहता हूँ 990 रुपये में मुझे इतने शेयर खरीदे, तो 990 पे खरीदूंगा, 1010 पे चाहिए तो 1010 पे खरीदूंगा, आपका मर्जी का प्राइस होगा उसमें। सो बस इतना ही है इसका पॉइंट। अब ये देखते हैं कि व्हाट मूव्स स्टॉक प्राइसेस। सो स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो मूव क्यों करते हैं, मतलब क्या कारण होते हैं, क्या रीजंस होते हैं जिस वजह से स्टॉक का प्राइस मूव करता है। सो ये सब मेजर रीजंस हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स, मतलब जैसे कोई कंपनी रिलायंस, अब हर एक कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है 3 महीने में। सो अगर उनके रिजल्ट्स अच्छा है या अगर उनका प्रॉफिट बढ़ा है, उनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तो मतलब वो कंपनी के लिए अच्छी बात है। सो प्राइस जो है आपको राइज करते दिखेंगे। सिमिलरली पुअर अर्निंग्स और लॉस है, मतलब कंपनी के अगर अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट कम हुआ है या कंपनी को लॉस हुआ है, तो बेसिकली आपको प्राइस डाउनवर्ड्स आते दिखेंगे। आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाइक, सो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाएगा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस चीज़ का। आरबीआई मतलब हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया का पूरा जो भी बैंकिंग है, जितने भी बैंक्स हैं, उनमें इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट अभी रखना है। सो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके समझ में आएगा नहीं अभी। सो अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कंपनियों के लिए जो बोरोइंग होगी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होएगी। मान के चलो अभी कंपनीज को अगर लोन लेना है बैंक से, वो 6% पे मिल रहा है, 6% इंटरेस्ट पे। मान के चलो आरबीआई ने वो 6% से 8% कर दिया, सो कंपनियों को अभी इंटरेस्ट मिलेगा 8% पे, राइट। सो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया, सो कंपनियां बोरोइंग कम करेगी। अगर जो कंपनीज हैं वो बोरोइंग कम करेगी पैसे का, सो उनकी कंपनी में ग्रोथ भी कम देखने को मिलेगी। ग्रोथ कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा, और प्रॉफिट अगर कम होगा सो कंपनी जो है आपको डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी उसमें। सिमिलरली इसका अपोजिट होता है, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करता है, सो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि कंपनीज का जो है प्राइस अप डायरेक्शन में जाता है, और अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है सो प्राइस जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इस पॉइंट पे भी ज़्यादा फोकस मत करना। अगर आप चाहते हो इस पर इसको जानना, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कैसे वर्क करता है और इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, और मेजर जो आप जियो पॉलिटिक्स देखते हो वो कैसे अफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को, तो मैं एक वीडियो बना दूँगा, आप मुझे बता देना डिस्क्रिप्शन में। अगला है एफआईआई बाइंग। एफआईआई बाइंग मतलब फॉरेन मनी, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जो बाहर के दूसरे देशों के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जब वो बाइंग करते हैं या वो सेलिंग करते हैं, तभी आपको देखने को मिलता है कि स्टॉक जो है एकदम से रॉकेट हो गया या एकदम से क्रैश हो गया। अभी जैसे आप देख सकते हो हमारा जो निफ्टी है उसमें काफ़ी एक अच्छा मतलब डाउनवर्ड्स मूवमेंट देखने को मिल रहा है, हमें काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर रहा है निफ्टी। सो उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस ये भी है कि एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो फिलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट को सेल कर रहे हैं, सो इसी वजह से हमें देखने को भी मिल रहा है। ग्लोबल क्रैश ये हमें पता है, मतलब ग्लोबली कोई मतलब इंसिडेंट हुआ, जैसे कि 2008 में हुआ था लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, 2020 में कोविड हुआ था जैसे। सो और अभी जो करंटली वार चल रहा है यूएस और ईरान के बीच, और उससे पहले जो रशिया यूक्रेन के बीच हुआ था। सो ये सब ग्लोबल चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से भी स्टॉक मार्केट इफेक्ट होता है। उसके बाद है स्कैंडल, फ्रॉड न्यूज़, मतलब किसी कंपनी के बारे में कोई गलत न्यूज़ आई, मतलब मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बट फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है एक्स,
उसके बारे में कोई न्यूज़ आई कि इस कंपनी के अंदर 1,000 करोड़ का स्कैम हुआ है। सो ये न्यूज़ जब बाहर आएगी तो लोगों को पता चलेगा, जो शेयर होल्डर्स है जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं उनको भी पता चलेगा। सो वो लोग अपने शेयर्स को सेल करेंगे क्योंकि उनको दिख रहा है कि कंपनी तो बेकार है, स्कैम चल रहा है। सो उस वजह से भी जो है स्टॉक का प्राइसेस डाउनवर्ड मूवमेंट में जाता है। सो इतना ही पॉइंट था इसका। अगर अब हम समझते हैं मार्केट ऑर्डर्स एक्चुअली होता क्या है। सो ये तो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको इस स्लाइड में ये दिखाऊंगा एक्चुअली में एग्जीक्यूट होता कैसे है। जानने की ज़रूरत है नहीं वैसे, बट अगर जान लो तो अच्छा ही है। आप लोग अपने किसी भी ब्रोकिंग अकाउंट में जाओगे, मान के चलो ग्रो में, जीरोधा में, बाय द वे अगर आपने अभी तक ब्रोकिंग अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ओपन कर सकते हो। सो अभी मान के चलते हैं आपने जीरोधा में कोई अकाउंट ओपन किया है। सो जीरोधा में आप अपने अकाउंट पे जाओगे, मान के चलो आपको रिलायंस का शेयर बाई करना है। सो आप रिलायंस के शेयर पे गए, आपने क्लिक किया, आपने लिखा मुझे एक शेयर बाई करना है, आपने वहाँ पे एक लिखा। उसके बाद आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया कि मुझे मार्केट ऑर्डर चाहिए। सो मार्केट ऑर्डर पे आपने क्लिक किया और एग्जीक्यूट किया। उसके बाद क्या होगा ना, जो आपका जो ऑर्डर है एक शेयर बाई करने का, वो जाएगा एनएससी पे या बीएससी पे, आपने जिस भी एक्सचेंज से बाई किया है। मान के चलो आपने एनएससी से बाई किया, सो एनएससी पे जाएगा, एनएससी एक्सचेंज पे वो ऑर्डर जाएगा। उसके बाद एनएससी का जो सिस्टम है वो मैच करेगा कि बेस्ट ऑर्डर आपके लिए अपोजिट ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर को मैच करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और आपके पास एक शेयर आ जाएगा और जो दूसरा जिसने बेचा है उसका वो शेयर बिक जाएगा। और इंडिया में करंटली सेटलमेंट T+1 चलती है। T+1 का मतलब है, मान के चलो आपने आज शेयर एक बाई किया रिलायंस का, सो कल आपके आज में ही आपके ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट में वो शेयर नहीं आएगा, वो कल आएगा, एक दिन बाद आएगा, मतलब जो एक वर्किंग डे है उसके बाद आएगा। ये आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, लास्ट में आपको बताऊंगा क्या होमवर्क है, सो वो जरूर करना, उससे आपको काफ़ी समझ में आएगा। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपका बेस कमज़ोर रहेगा, तो उस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखना। अब मैं समझते हैं मार्केट कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। सो 4 टाइप के मेजर ऑर्डर्स होते हैं: मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और जीडीटी। जो लोग ट्रेडर्स हैं, इनफैक्ट जो इन्वेस्टर्स भी हैं, मोस्ट आई वुड से 95% से भी ज़्यादा लोग सिर्फ इन्हीं दो का यूज़ करते हैं, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मैं खुद ही सिर्फ इन्हीं दो ऑर्डर्स का यूज़ करता हूँ, मार्केट ऑर्डर का और लिमिट ऑर्डर का। और आप भी सिर्फ इन्हीं दो ऑर्डर्स का ही यूज़ कर रहे होगे अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करोगे तो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स। सो मार्केट ऑर्डर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, जो भी करंट प्राइस चल रहा है, जो भी बेस्ट प्राइस करंटली चल रहा है ना, उस प्राइस पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। सो वो मार्केट ऑर्डर होता है। लिमिट ऑर्डर मतलब आपने जो प्राइस सेट किया, आपकी मर्जी के प्राइस पे वो एग्जीक्यूट होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है ना, स्टॉप लॉस को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस होता है, मान के चलो आपने एक रिलायंस का शेयर लिया 1000 रुपये पे, आपने सोचा कि अगर प्राइस 1000 से 950 पे आया तो मैं इसको बेच दूंगा, मैं 50 रुपये का लॉस ले लूँगा। सो आप क्या करोगे ना, आप ऑर्डर बाइंग तो कर लोगे 1000 रुपये पे, उसके साथ साथ उस ऑर्डर टाइप में आप एक स्टॉप लॉस भी सेट कर दोगे कि 950 रुपये पे अगर प्राइस जाए तो मेरा ये शेयर सेल हो जाए, मेरा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाए। जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, गुड टिल ट्रिगर्ड, मतलब ये ऑर्डर आपका हमेशा एक्टिव रहेगा। मान के चलो आज स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, आपने बोला कि मुझे स्टॉक खरीदना है 950 पे, सो आप 950 पे लगा दोगे प्राइस जीटीटी, और ये ऑर्डर तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक आप या तो खुद ही उसको कैंसिल ना कर दो, या जब तक आपका वो प्राइस जो है 950 पे ना आ जाए, या जब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो जाए। सो बस इतना ही सिंपल है ये। उसके बाद हम बात करते हैं एनएससी और बीएससी की इंडिया, जो मतलब मेन इंडाइसिस क्या है, मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले। निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है और बैंक निफ्टी है, ठीक है। सो बेसिक यही है। निफ्टी 50 होता क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। निफ्टी 50 क्या है ना, इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, इस पर काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी आई मीन। सो इसको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आप ये समझ लो, भारत की जो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो टॉप 50 कंपनीज को मिला के निफ्टी 50 बनता है। तो निफ्टी 50 एक रिपोर्ट कार्ड है, एक तरीके से आप समझो तो एक रिपोर्ट कार्ड है उन टॉप 50 कंपनीज का, कि वो टॉप 50 कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है मतलब वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर निफ्टी 50 नीचे जा रहा है मतलब वो 50 कंपनीज बेकार परफॉर्म कर रही है, सिंपल है। और सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का है। सो निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनीज का और सेंसेक्स 30 कंपनीज का।
अच्छा, इसके बाद जो निफ्टी 50 है, अब उसमें 50 कंपनीज हैं, ठीक है। तो क्या 50 कंपनीज का जो आप देखे होंगे कि रेशो सेम नहीं होता कभी भी, वेटेज उनका सेम नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल, अभी हम मान के चलते हैं निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, हम 3 कंपनी से एग्जांपल लेते हैं जस्ट, रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक, ठीक है। सो रिलायंस का वेटेज अगर आप देखोगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मान के चलते रिलायंस का वेटेज सिर्फ 10% है। सो इसका मतलब क्या है कि रिलायंस जितना भी मूव होएगा उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही इम्पैक्ट पड़ेगा निफ्टी पे। अगर मान के चलो ICICI बैंक का वेटेज 5% है, सो जितना भी ICICI बैंक मूव करेगा उसका सिर्फ और सिर्फ 5% ही इम्पैक्ट पड़ेगा निफ्टी 50 पे। सो बेसिक मतलब वेटेज का यही होता है। आपको ये सब बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाला ट्रेडिंग में, और इन्वेस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा काम ये नहीं आएगा। सो इसमें इतना ही देखना है। अब बैंक निफ्टी क्या है? बैंक निफ्टी इंडियाज़ मोस्ट ट्रेडेड एंड वोलेटाइल इंडेक्स है। वोलेटाइल इंडेक्स का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल मतलब प्राइस कितनी जल्दी और कितनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, उससे हम वोलेटिलिटी को डिफाइन करते हैं। मान के चलो एक स्टॉक है 1000 रुपये का, और ठीक है, और एक दिन बाद उसका प्राइस हो गया 2000 रुपये, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, और अब उससे अगले दिन उसका प्राइस हो गया वापस 500 रुपये, 2000 से 500 रुपये, उसके अगले दिन प्राइस चला गया 1500 रुपये। सो आप देख रहे हो कि कितनी जल्दी जल्दी प्राइस कितना ऊपर जा रहा है और कितने नीचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहा है और बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। इसका मतलब वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मान के चलो एक स्टॉक का प्राइस है 1000 रुपये, और एक महीने बाद उसका प्राइस हुआ 1050 रुपये, उसके बाद 2 महीने बाद उसका प्राइस हुआ 1040 रुपये। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि प्राइस मूव कर रहा है बहुत स्लोली और बहुत ही लंबे टाइम में। सो मतलब यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है, और ज़्यादा वॉलेटिलिटी का मतलब होता है ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिवॉर्ड, और कम वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि कम रिस्क और कम रिवॉर्ड। ये सब आपको अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़े से आप बाद के टॉपिक से, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इन चीज़ों का। अभी आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। सो बहुत ज़्यादा मतलब ये मत होना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वीडियो को 2-3 बार देखो, और अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो आने वाले वीडियोज़ में आपको सब क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है ऐसी। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, इनका कंपेरिजन अगर हम करें तो निफ्टी 50 NSE पे है, लिस्टेड है, सेंसेक्स BSE एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और बैंक निफ्टी भी NSE पे लिस्टेड है। नंबर ऑफ स्टॉक्स आप देख सकते हो, निफ्टी में 50 हैं, सेंसेक्स में 30 हैं, और बैंक निफ्टी में 12 है। सेक्टर्स कौन से आते हैं? अब निफ्टी 50 में जो भी मेजर सेक्टर्स हैं, मतलब उसमें हेल्थ केयर सेक्टर भी आएगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी आ जाएगा, उसमें बैंकिंग सेक्टर भी आ जाएगा, IT सेक्टर भी आ जाएगा। जो भी मेजर सेक्टर्स हैं वो निफ्टी 50 के अंदर हैं, और सेंसेक्स के अंदर भी लगभग मेजर सेक्टर्स हैं। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो नाम बैंक निफ्टी है, मतलब बैंकिंग कंपनीज का निफ्टी। सो जितने भी जो मेजर बैंकिंग कंपनीज हैं इंडिया में, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI और भी जो मेजर बैंक्स हैं, उनको मिला के बैंक निफ्टी बनाए। सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। सो ये बेस्ट फॉर आप इनको आप मत देखो अभी, क्योंकि ये आपकी समझ में नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क का मतलब होता है थ्रेशोल्ड। मतलब फॉर एन एग्जांपल आप देखते हो कि म्यूचुअल फंड्स हैं, मान के चलो एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, उस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का ये एक टारगेट है कि जितना भी निफ्टी रिटर्न दे रहा है मुझे उससे ज़्यादा रिटर्न्स कमाना है। सो निफ्टी 50 उसका बेंचमार्क हो गया कि निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न्स मुझे कमाने हैं। सो बेंचमार्क का मतलब यही है। सेंसेक्स ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ओल्ड इंडेक्स है। और बैंक निफ्टी को ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं FNO ट्रेडिंग, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। अच्छा ये भी आप देख लो बिगिनर फ्रेंडली कितना है। तो निफ्टी 50 बिगिनर फ्रेंडली अभी थोड़ा सा कम होता जा रहा है, बिकॉज निफ्टी में काफ़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, बट ये कंसीडर किया जाता है कि निफ्टी 50 एक बिगिनर फ्रेंडली इंडेक्स है, क्योंकि वॉलेटाइल कम है। बट जो बैंक निफ्टी है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इसमें वर्क करना चाहिए। अगला हम बात कर लेते हैं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम जीरो टू फर्स्ट ट्रेड। सो आपको मान के चलो अभी आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। सो आप कैसे करोगे इन्वेस्टिंग के लिए आपको चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट, ठीक है। सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकिंग अकाउंट्स का। सो वहाँ से जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो बैंक डीमैट अकाउंट ओपन कैसे होगा? आपको एक पैन कार्ड चाहिएगा अपना,
ठीक है। उसके बाद आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लोगे। उसके बाद आप जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट लिंक करोगे, मतलब बहुत सिंपल है, आप अपने सेगमेंट्स एक्टिवेट करोगे। उसके बाद आप लोग अपना KYC कंप्लीट करोगे, ठीक है। मतलब बेसिक आपको तो ये सब चीज़ें तो पता है। उसके बाद आप फंड सेट करोगे। फंड्स मतलब अपना कैपिटल ऐड करोगे, कितना पैसा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। उसके बाद आप रिसर्च करोगे कि आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, आपको जो भी आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दोगे। तो सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। सो डीमैट अकाउंट आप जरूर ओपन कर लेना, अगर नहीं है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स का इंडिया का। अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स कौन से होते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स मेजरली, या फिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स मेजरली 5 तरीके के होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। ये जो टाइमलाइन होती है इसकी, वो 3 to 10 ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स से आगे, मतलब 3 to 10 ईयर्स नहीं, 10 ईयर्स को आप हटा दो। 3 साल से ज़्यादा अगर आप रख रहे हो अपना पैसा इन्वेस्टेड, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कंसिडर किया जाता है। इसका रिस्क लेवल होता है लो, मीडियम भी नहीं बोलूँगा मैं, लो ही बोलूँगा इसको, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद आपको मतलब इसके लिए आप कौन से टूल्स का यूज़ करते हो। सो आप फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करते हो, कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ आप कंपनीज़ की एनुअल रिपोर्ट्स, मतलब उनकी अर्निंग्स का भी यूज़ करते हो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और ये बिगनर फ्रेंडली है। जो ज़्यादातर लोग हैं, सैलरीड पर्सन है, वो इसी वे में स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप समझ लो कि ट्रेडिंग है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप कोई स्टॉक बाई कर रहे हो डेज टू वीक्स के लिए। आपको लगता है कि आज रिलायंस का शेयर 1,000 रुपये है और ये रिलायंस का शेयर 2,000 रुपये पे जा सकता है। सो आप इसको बाई कर लोगे, या तो 5 दिन के लिए, या 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, बस इतने ही दिनों के लिए आप इसको बाई करके रखोगे। या तो आप अपने टारगेट पे स्टॉप एग्जिट करोगे, या फिर अपनी जो आपका स्टॉप लॉस है वहाँ पे आप एग्जिट करोगे। तो स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी सिंपल है। इसके लिए जो लोग यूज़ करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, टेक्निकल चार्ट्स यूज़ करते हैं, और टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी यूज़ करते हैं। बाय द वे मैंने वीडियोस बनाई हैं 2-3 इंडिकेटर्स बहुत अच्छे मेरे कस्टम मेड। सो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, ये जो है मतलब कौन लोग करते हैं, मतलब बिगिनर फ्रेंडली है कि नहीं है। सो ये इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए है, मतलब जिनको स्टॉक मार्केट में थोड़ा टाइम हो चुका है, जिनको नॉलेज है थोड़ी बहुत, उनके लिए ही ये स्विंग ट्रेडिंग कैटेगरी है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आपने आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, या फिर आज ही बेचा आज ही खरीद लिया। सेम डे के अंदर आप कोई भी चीज़ खरीदते बेचते हो, उसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इसका रिस्क लेवल काफ़ी हाई होता है। ये तो आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया पे या बाकी जगह पे, काफ़ी हाई रिस्क की होती है ये। इसके लिए जो लोग यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं और इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ नहीं होता, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म में यूज़ होती है। अच्छा, ये कौन लोग कर सकते हैं इन चीज़ों को? सो ऑफकोर्स एक्सपीरियंस लोगों के लिए ही है ये, जो इनको मार्केट में काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है। उसके बाद आती है सबसे फेवरेट, सब लोगों की फेवरेट, FNO ट्रेडिंग, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो इसको आप किस टाइम होराइजन में यूज़ कर सकते हो? सो इसको लोग सेकेंड्स में भी यूज़ करते हैं, इसको लोग मिनट्स टाइम फ्रेम में भी यूज़ करते हैं, आवर्स में भी, डेज में भी, वीक्स में भी और मंथ्स में भी। मतलब हर एक टाइम फ्रेम में, लिटरली हर एक टाइम फ्रेम में इस सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो। अभी वो आपको समझ में नहीं आया होगा कि हर एक सेगमेंट में कैसे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग भी करते हो, ऑप्शन सेलिंग भी करते हो। सो हर एक टाइम फ्रेम में आप इसे ट्रेड कर सकते हो। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। इसका रिस्क लेवल तो सबसे ज़्यादा होता है, वेरी हाई। इसके लिए हम कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं? सो ऑप्शन ग्रीक्स आपको पता होने चाहिए, आपके पास स्पीड होनी चाहिए, आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास इंडिकेटर्स होने चाहिए अगर आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो तो। और सबसे ही ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। आप समझ लो इन चीज़ों को, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, और जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आपके पास अगर नहीं है तो ये सब चीज़ें कुछ भी काम नहीं आने वाली। आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। सो कौन लोग करते हैं? एलीट ट्रेडर्स, मतलब जो हाई लेवल ऑफ ट्रेडर्स हैं, मतलब जो टॉप लेवल ऑफ ट्रेडर्स हैं, जो 0.1% ऑफ द ट्रेडर्स हैं, वही इस ट्रेडिंग को करते हैं, और उनको ही करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी हाई रिस्क की ट्रेडिंग है। उसके बाद आप SIP कर सकते हो इंडेक्स फंड्स में,
मतलब आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग कर सकते हो, SIP कर सकते हो ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। सो अब हम बात कर लेते हैं कुछ की टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बुल मार्केट क्या होता है? अगर मार्केट्स बढ़ रहे हैं, मतलब पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं, मार्केट का डायरेक्शन अप है, सो मतलब बुल मार्केट चल रहा है। बेयर मार्केट मतलब जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे मार्केट नीचे की साइड डाउनवर्ड्स मूवमेंट में जा रहा है, उसको हम लोग बेयर मार्केट बोलते हैं। अपर सर्किट क्या होता है? अपर सर्किट मतलब एक मैक्सिमम प्राइस तक एक दिन के अंदर स्टॉक जो है टच कर सकता है, उसको हम लोग अपर सर्किट बोलते हैं। मान के फॉर एन एग्जांपल रिलायंस का शेयर है, जैसे अब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको हाइपोथेटिकल। अब रिलायंस का शेयर ऐसा नहीं है कि दिन में 100% बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक लिमिट है, एक थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है कि सिर्फ 10% तक ही जो स्टॉक है उस वहीं तक बढ़ सकता है, उसके ऊपर तक नहीं बढ़ सकता, चाहे कैसी भी न्यूज़ हो, चाहे कुछ भी हो। सिमिलरली लोअर सर्किट मतलब डाउनवर्ड्स मूवमेंट भी एक लिमिट तक ही हो सकती है। मान के चलो रिलायंस शेयर लेते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि बेकार से बेकार न्यूज़ आ गई तो 50% क्रैश करके एक दिन में, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट है, मान के चलते 10%, तो वो 10% ही तक ही हिट कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं गिरेगा एक दिन के अंदर लोअर सर्किट। उसके बाद डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मतलब कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। मान के चलो आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं और रिलायंस को प्रॉफिट हुआ, तो रिलायंस जो है एक परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, वो आप देख सकते हो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। लेट्स से रिलायंस का डिविडेंड है 1%। सो 1% आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 1% साल में आपको कंपनी देगी प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट में से निकाल के। मान के चलो आपने रिलायंस में 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, ठीक है, और रिलायंस का डिविडेंड है 1%, मतलब कंपनी का जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपको कंपनी पैसा देगी। कितना पैसा देगी? उस 1 लाख का 1%, मतलब आपने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसका 1%, जो कि होता है 1,000 रुपये। सो उसका मतलब होता है डिविडेंड। बोनस शेयर्स क्या होता है? बोनस शेयर्स मतलब कंपनी आपको कुछ फ्री में शेयर्स देती है, आपके पास जितने भी शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग। ये बहुत रेयरली होता है, ये चीज़ें ये हमेशा नहीं होती हैं। सो बोनस शेयर्स का मतलब ये होता है, सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ एग्जाम्पल्स पे, जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं वो बहुत ज़रूरी है। सो इस स्लाइड को हम जरूर से देखेंगे, ध्यान से देखें। सो सबसे पहले एग्जाम्पल, आप यहाँ पे चार्ट में सबसे पहले क्या देख रहे हो? सबसे पहले ये समझो, यहाँ पे आपको कैंडल्स दिख रही है बनती हुई, कोई ग्रीन कोई रेड, कोई ग्रीन कोई रेड, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अप ट्रेंड चल रहा है, इसका मतलब अप ट्रेंड चल रहा है। और एक चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, कुछ टर्म्स, इसका मतलब ये है कि बुल मार्केट भी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है। उसके बाद प्राइस नीचे की साइड जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, और प्राइस यहाँ पे बेयर मार्केट में है। आप देखो मैंने आपको बताया था बेयर मार्केट मतलब प्राइस जब डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिखाए तो वहाँ पे बेयर मार्केट होता है। अब प्राइस यहाँ पे ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब है एक ही रेंज में रह रहा है, एक ही रेंज के बाहर नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या हुआ? यहाँ पे ट्रेंड हुआ साइडवेज। सो इससे हमें क्या पता लगा? प्राइस या तो अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा, या फिर प्राइस साइडवेज होगा, मतलब ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। और एक चीज़ होता है प्राइस वोलेटाइल भी होता है, उसको हम बाद आने वाली वीडियोस में समझेंगे। वोलेटाइल का मतलब है कि ऊपर नीचे तो होगा बट वो काफ़ी स्पीड से होगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कैंडल्स बनी है, एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल्स बनी है, उसके बाद आप देख सकते हो काफ़ी कैंडल्स बनी है रेड, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वोलेटाइल मार्केट में ऐसा नहीं होगा। वोलेटाइल मार्केट्स में आपको ऊपर दिखेगा 1 सेकेंड, अगली कैंडल बिल्कुल नीचे, अगली कैंडल फिर से ऊपर। सो चौथा टाइप का मार्केट वो होता है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नहीं बोलूँगा, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है। कैंडल्स होती क्या है? ये कैंडल्स का बहुत ज़रूरी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपको ये आपका बिल्कुल बेस है, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। सो कोई भी कैंडल स्टिक जब बनती है ना, उसके अंदर मेजरली 3 चीज़ें ही होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं मैं बोलूँ आपको। एक होती है उसका विक, एक होती है उसकी बॉडी, एक होता है उसका ओपनिंग प्राइस, एक होता है उसका क्लोजिंग प्राइस। और भी चीज़ें होती है बट मेजरली चीज़ें यही होती है। मान के अभी देखो, जैसे ये एक कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल की जो ऊपर की साइड आप देख रहे हो, ये बिल्कुल छोटी सी पतली सी ब्लैक लाइन, ये है इसकी विक, इसको हम बोलते हैं विक। और जो आपको सॉलिड दिख रहा है पार्ट, ग्रीन सॉलिड ग्रीन पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आप ये समझो। सो प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ, जहाँ पे आपको दिख रहा है ना,
ये ओपन दिख रहा है जहाँ पे, सो इस पॉइंट पे प्राइस की ओपनिंग हुई, मतलब यहाँ से इस कैंडल ने बनना शुरू किया। उसके बाद प्राइस यहाँ तक नीचे भी गया होगा, ऊपर भी गया होगा। सो कितने ऊपर तक गया होगा, ये जो आप विक देख रहे हो ना, विक का जो हाई पॉइंट है, इस हाई पॉइंट तक प्राइस मैक्सिमम गया है ऊपर। और जो विक का जो आप ये लोवेस्ट पॉइंट देख रहे हो ना, कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ तक प्राइस मैक्सिमम नीचे गया था इस टाइम फ्रेम में। और जब ये कैंडल क्लोज हुई, जब वो टाइम फ्रेम बंद हुआ, तो प्राइस ने इस कैंडल पे क्लोजिंग दी है। इसको मैं आपको एक बार समझाऊंगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके भी, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लो ज़रूर से। अगली चीज़ है, अगला एग्जांपल है ये। सो ये एग्जांपल वैसे तो आपको अभी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बट थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये वॉल्यूम आपको दिख रही होगी, इसको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये एक बहुत ही बड़ी कलर की ग्रीन आपको बाहर दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम आया है काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स आए हैं। और जब भी आप काफ़ी ज़्यादा बायर्स को देखते हो या फिर काफ़ी ज़्यादा सेलर्स को देखते हो, उसका मतलब बेसिक यही होता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है या फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है। और इन दो कैंडल्स पे वो काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई और उसके बाद जो प्राइस है इसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया। सो बेसिक मतलब यही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो कैंडल्स मैंने आपको दिखाया, इसका एक्चुअल एग्जाम्पल ट्रेडिंग व्यू में जाके। सो अब हम देखने वाले हैं एक रियल एग्जाम्पल, जो कैंडल्स है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करती है। सो बड़ा ध्यान से आप समझना इस चीज़ को। सो ये हमने इन्फोसिस का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था कि आपको जाके देखना है कि कैंडल्स कैसे फॉर्म हो रही हैं। अगर आपने वो होमवर्क किया होगा तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, बट अगर नहीं किया होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो पहले वो लास्ट वीडियो जाके देख लेना ज़रूर से। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल बन रही है। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल का मतलब है पॉजिटिव कैंडल बन रही है। अच्छा, पॉजिटिव कैंडल कैसे बनेगी, बेसिक समझो। कैंडल अगर नीचे से ओपन हो जाए, अगर प्राइस नीचे से ओपन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है तभी तो वो ग्रीन बनेगा ना, तभी तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। अगर प्राइस ओपन तो ऊपर हुआ है और आ रहा है नीचे है, तो प्राइस तो नेगेटिव माना जाएगा और नेगेटिव के लिए रेड कैंडल्स बनती है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, मतलब प्राइस नीचे ओपन हुआ है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जो ओपनिंग प्राइस था, जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ से ऊपर है प्राइस, तो ग्रीन कैंडल है। बेसिक मतलब ये है, बहुत ईजी चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखो, प्राइस जो है इस पॉइंट पे ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं मार्क कर देता हूँ। मैंने येलो लाइन ओपन किया, इस पॉइंट पे प्राइस जो ओपन हुआ था, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो इसके, यही आपको ओपनिंग प्राइस दिख रहा है। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू में ऊपर आपको दिख जाएगा। ओ का मतलब ओपनिंग प्राइस, एच का मतलब हाईएस्ट प्राइस, लो का मतलब लोएस्ट प्राइस और सी का मतलब क्लोजिंग प्राइस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मूव हुआ, नंबर्स में भी, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी और परसेंटेज टर्म्स में भी। उसके बाद आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको दिख रही हैं ये पतली पतली सी लाइंस, मतलब ये तो सॉलिड पार्ट आपको दिख रहा है, बट इसके ऊपर और इसके नीचे आपको बहुत पतली सी लाइंस दिख रही होगी, बहुत थिन लाइंस आपको दिख रही होगी। ये है विक हमारी, जो मैंने आपको बताया था। मतलब इसका मतलब क्या, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ तो प्राइस ऊपर भी गया था, यहाँ तक प्राइस गया था, बट प्राइस यहाँ तक टिक नहीं पाया, यहाँ से वापस नीचे आ गया। तो प्राइस तो यहाँ तक गया था ना, तो हमें तो देखना है कि प्राइस कहाँ तक गया था। इसीलिए ये जो विक है ये बनती है कि यहाँ तक प्राइस गया था, जहाँ तक भी प्राइस जाएगा वहाँ तक विक बन जाएगी। जैसे प्राइस हाईएस्ट यहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था, तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। सो यहाँ तक ये हो गया हमारी कैंडल का हाई, जहाँ तक जो हाईएस्ट प्राइस है, जहाँ तक हमारी कैंडल गई थी वो हो गया हमारे कैंडल का हाई। अच्छा, इसके बाद प्राइस नीचे भी गया था, कहाँ तक नीचे गया था वो कैसे पता चलेगा, ये जो आप कैंडल का लो देख रहे हो ना, ये पतली सी लाइन जो सबसे नीचे तक है, ये हमारे कैंडल का लो हो गया, मतलब प्राइस यहाँ इस पॉइंट तक भी गया था। सो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसी पॉइंट के बीच में फिलहाल प्राइस ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग प्राइस आप देखोगे, मतलब अब जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो डी का मतलब ये डेली कैंडल है, मतलब हर एक कैंडल पूरा एक दिन लेगी, पूरे एक दिन के बाद एक दिन में सिर्फ एक ही कैंडल बनेगी। सो आज का जब मार्केट क्लोज होगा, सो जहाँ पे भी ये प्राइस बंद होएगा वहीं पे जो है कैंडल ये क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा। तो बेसिक सा मतलब है, बहुत सिंपल सा मतलब है। एंड इतना ही था ये आज की वीडियो में, बट अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। आई नो मैं थोड़ा सा फास्ट गया हूँ इन चीज़ों में, बट ये बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं और ये बिल्कुल आपका बेस है, क्योंकि ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा सो आप काफ़ी आगे तक नहीं जा पाओगे स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। सो इस वीडियो को चाहे आप 10 बार देखो, चाहे 50 बार देखो,
ये सब कंसेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में, मतलब आपको एक सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए इन चीज़ों में, आपके मेमोरी में होने चाहिए बिल्कुल। बट अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम पे अभी मैं नहीं हूँ, सो इंस्टाग्राम पे अगर जब मैं आऊँगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा, सो वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। बट फिलहाल आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, आसान चीज़ें अपन सब कर लेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है अपन ने और बिल्कुल एडवांस तक आपको लेके जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो सब करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ होमवर्क की, कि आप लोगों को होमवर्क करना क्या है। सो जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप लोग ट्रेडिंग को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस हैं। जो लोग वीडियो को स्टार्टिंग में छोड़ के चले गए उनको, वो लोग कभी नहीं सीख सकते ट्रेडिंग, सच बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो कंसेप्ट्स हैं काफ़ी कोर कंसेप्ट्स हैं। सो आप लोगों के लिए, जो जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए ही है ये होमवर्क, क्योंकि आप लोगों को ही पता चल रहा है। आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को अपने ब्रोकिंग अकाउंट में जाना है। ब्रोकिंग अकाउंट नहीं है तो खोल लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आप लोगों को अपने अकाउंट में जाके कोई भी एक शेयर ले लो, कोई भी एक, रिलायंस का, TCS का, इन्फोसिस का, कोई भी एक शेयर ले लो। उस शेयर को आपको बाय करना है लिमिट ऑर्डर पे और मार्केट ऑर्डर पे, ठीक है। और फिर उसको सेल भी करना है मार्केट ऑर्डर पे और लिमिट ऑर्डर पे। आपको देखना है कि वो चीज़ें वर्क कैसे कर रही है। इस होमवर्क का मेन इंटेंशन यही है कि आपको पता चले कि एक्चुअल मार्केट में, जब हम रियल में मार्केट में एंटर करेंगे अपने पैसे को लेके, तो तब सिस्टम वर्क कैसे करता है। क्योंकि आपका सिस्टम पे हैंड्स ऑन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे अकाउंट में टेक्निकल चीज़ें कैसे काम करती हैं, कि यहाँ पे कौन सा बटन है, इस बटन पे दबाऊंगा तो क्या होगा। सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको सिंपल सा जाना है कि अपने अकाउंट में कोई भी एक शेयर को बाई करो लिमिट ऑर्डर पे और बाई करो मार्केट ऑर्डर पे, और फिर उनको सेल करो लिमिट ऑर्डर पर, मार्केट ऑर्डर पे। बस सिंपल सा काम है। अगर कोई डाउट आए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर आए तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड एक कमेंट करो कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। ऑल्सो ये जो हमारा कोर्स अभी चल रहा है जीरो टू प्रो ट्रेडर सीरीज़ का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ से जाके इस कोर्स को, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल, हैप्पी ट्रेडिंग।